नमस्कार, नमो नमः हैं। आज हम 10वां पाठ पढ़ते हैं। इस पाठ का शीर्षक है सुभाषित रत्नानि। पहले भूमिका देखिए। सुभाषितम इति अनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिता एव स्युः। सुभाषित इस पद से आप सभी परिचित हैं। सुभाषितम अमृत वचनम नीति वाक्यम सूक्ति इति आदय सर्वे पर्याय शब्दा सन्ति। सुभाषित अमृत वचन नीति वाक्य और सूक्ति यह सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तद वाक्यम वाक्यांशो अपि वा सुभाषितम इति उच्यते यत् श्रुत्वा मनस्तोषः सुखानुभूतिश्च जायते। तद वाक्यम तद यानी वह वाक्य अथवा वाक्यांशो अपि अथवा वाक्यांश सुभाषितम इति उच्यते सुभाषित कहा जाता है। यत यानी जो या जिसको श्रुत्वा इन्हें सुनकर मनस्तोष अर्थात मन को संतोष और सुखानुभूति सुख की अनुभूति जायते यानी उत्पन्न होती है। अर्थात ऐसा वाक्य जिसको सुनकर के मन को संतुष्टि मिलती है और सुख की अनुभूति होती है तो उसे हम सुभाषितम कहते हैं। यत अन्येषां मनः क्लेशाय न भवति जो दूसरों के मन में क्लेश के लिए नहीं होती है अर्थात जिसको बोलने से दूसरों के मन में कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं होता है और कष्ट नहीं होता है वह सुभाषित होता है। यस्य प्रयोगे अपरेषाम अनादराय न स्यात् और जिसका प्रयोग किसी दूसरे का अपरेषाम अर्थात दूसरे का अनादराय अनादर करने के लिए न यानी नहीं होता है। यत सत्यपूतम हितावह च भवेत् जो सत्य के समान पवित्र और हितावह अर्थात हितकारी होते हैं ऐसे वचन को हम क्या कहते हैं सुभाषित कहते हैं। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात् और ऐसे वचनों में नैतिकता की बात होती है बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता की बातें होती है। सुभाषितस्य लक्षणम क्वचिद एव कृतमस्ति को सुभाषित का जो लक्षण है वह इस प्रकार किया गया है। क्या किया गया है वचनम सारभूतम यत तत् सुभाषितम उच्यते। यहां से देखिए यत यानी जो वचनम सारभूतम जो सारभूतम वचनम जो सारभूत वचन होता है तत् सुभाषितम उच्यते उसे हम सुभाषित कहते हैं। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते हमारे अस्माकं यानी हमारे जीवन में सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इति अस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति इस विषय में कुछ सुभाषित मिलते हैं। आइए कि जो सुभाषितों का महत्व बता रहे हैं हमारे जीवन में क्या महत्व है उससे संबंधित कुछ सुभाषित कौन कौन से हैं। देखिए पहला सुभाषित क्या कहता है संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वाद है संगति सुजने जने। संसार कटु वृक्षस्य संसार के कड़वे वृक्ष पर द्वे फले दो फल हैं अमृतोपमे अमृत के समान अमृत के समान संसार रूपी यह संपूर्ण संसार है कड़वे वृक्ष के समान है जिस पर दो ही अमृत के समान फल हैं। कौन कौन से एक तो है सुभाषित रसास्वाद सुभाषितों का रसास्वादन और दूसरा संगति किसकी संगति सुजने जने अर्थात सज्जन व्यक्तियों के साथ में जो संगति है वह। तो दो ही अमृत के समान फल कौन कौन से हो गए सुभाषितों का रसास्वाद करना और सज्जनों के साथ संगति जिसे हम सत्संगति कहते हैं। अगला श्लोक क्या कह रहा है सुभाषित रसास्वाद है सज्जनी से संगति सेवा विवेकी भूपश्य दुख निर्मूलम त्रयम दुख के निर्मूलम जड़ से खत्म करने के त्रयम यानी तीन साधन बताए गए। कौन कौन से सुभाषित रसास्वाद सुभाषितों के रसों का आस्वादन करना और सज्जनी यानी सात संगति उनके साथ में रहना सज्जनों की सत्संगति करना दूसरा कारण है। और तीसरा कारण क्या बताया है सेवा विवेकी भूपश्य ऐसा राजा जो विवेकशील है विवेकी राजा की अगर आप सेवा करोगे तो फिर आपके दुखों का नाश हो जाएगा। ये तीन प्रकार के साधन बताए गए हैं दुखों के नष्ट करने के। तीसरा श्लोक है सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न भिद्यते यस्य स वे मुक्तो अथवा पशु।
सुभाषितेन गीतेन, सुभाषित के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, बालकों की लीलाओं के माध्यम से, मनो न विद्यते, जिसका मन नहीं विद्यता अर्थात जिसका मन नहीं पिघलता, स वे मुक्तो अथवा पशु, ऐसा प्राणी या तो मुक्त है, मुक्त अर्थात इस संसार सागर से ऊपर उठ चुका है, इन सबसे अलग हो चुका है, एक तरह से वह विरक्त हो चुका है, अथवा पशु या फिर वह पशु है, जानवर है, तभी उस इन तीनों चीजों से उसका मन नहीं पिघलता है, बहलता है। कौन कौन से? सुभाषित गीतेन बालका नाम च लीला, सुभाषित सुभाषितों से, गीतों से, और सुभाषित गीतों से यूं भी कह सकते हैं हम इसको, अच्छे बोल वाले गीतों से और बालकों की लीला से, इन दोनों से जिसका मन नहीं बीतता है वह या तो मुक्त व्यक्ति है, वह ऐसा व्यक्ति संसार से विरक्त है अथवा पशु है। अमेधापि कांचनम बालादपि सुभाषिताम, अमेधापि कांचनम, गंदगी से भी कांचनम यानी सोना, गंदगी से भी हमें सोना, और बालादपि सुभाषितम, और बालकों से भी हमें क्या ग्रहण कर लेना चाहिए? सुभाषित ग्रहण कर लेना चाहिए। इन चारों श्लोकों का सारांश के रूप में देखो क्या बताया गया है। सुभाषित प्रशंसात्मकम एशाम चतुर्णाम पद्यानाम अयमेव सारयत, ये सुभाषित जो ऊपर सुभाषितों की प्रशंसा के 4 पद्य दिए गए हैं, इन चारों पद्यों का सार नीचे लिखा गया। पहला सार क्या है? असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादन खलु अमृत स्वादन समम, असारे अस्मिन् संसारे, इस असार संसार में, सुभाषित को रसास्वादन निश्चित रूप से अमृत स्वादन समम, अमृत के स्वादन के समान है। दूसरा इन्होंने प्रशंसा क्या बताइए? सुभाषिता स्वादनम दुख निवारणम, सुभाषितों का आस्वादन करना दुख को दूर करना है, दुख का निवारण करना है। सुभाषितम ही मनस द्रवी भावस्य कारणम, सुभाषित मन को द्रवित कर देता है, द्रवित भाव होने का कारण क्या है? सुभाषित ही है, अर्थात अच्छे बोल ही है। सुभाषित तु बालादपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम, सुभाषित यदि बालकादपि, बालकों से भी यदि प्राप्त होते हैं तो उन्हें क्या कर लेना चाहिए? स्वीकरणीयम, स्वीकार कर लेना चाहिए। अतो ही पाठे अस्मिन् भवता रसास्वादनाय, अतः इस पाठ में आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञानार्जनाय, ज्ञान के अर्जन के लिए, गुणार्जनाय, गुणों के अर्जन के लिए, कांचनानि प्रसिद्धानि ज्ञात मूलानि अज्ञात मूलानि, कुछ प्रसिद्ध ज्ञात जिनका हमें मूल अर्थात स्रोत ज्ञात है और कुछ का अज्ञात है, सुभाषितानि, ऐसे सुभाषितों को इतस्ततः इधर उधर से समाकृष्य लिख्यते, समाकृष्ट करके, आकर्षित करके, ग्रहण करके, चुन करके यहाँ पर लिखा गया है। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा, पात्रा पात्र विवेक है, खल सज्जन विवेक है, विद्यार्जन धनार्जन धर्मार्जन प्रकार है, मैत्री दानशीलता अहिंसा व्रति आततायीन प्रीति नीति संगव्रति इति एव विषय है, विविध विषय संबंधानी सुभाषितानी अत्र चितानी यहाँ पर ली गई। देखिए, वाणी मधुर, माधुरी, वाणी की मधुरता, और सद्गुण महिमा, अच्छे गुणों की महिमा, और पात्र अपात्र विवेक, पात्र और अपात्र का विवेक, खल अर्थात दुष्ट और सज्जन, खल और सज्जनों का दोनों का विवेक करना, और विद्यार्जन ज्ञानार्जन और धर्मार्जन, विद्यार्जन ज्ञान का अर्जन और धन का अर्जन करने के लिए, धनार्जन धर्मार्जन करने के लिए मित्रता दानशीलता और अहिंसा व्रति, और आतताई अर्थात बाहर से जो आतताई आते हैं उनके प्रति विविध प्रकार की, और संगव्रति नीति और संगव्रति, इन सभी प्रकार के विषयों से संबंधित यहाँ पर सुभाषित चुने गए हैं। आइए हम उनका अध्ययन करते हैं। आइए अब हम पहला सुभाषित देखते हैं। पहला सुभाषित क्या कह रहा है? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। जलम
इसमें से ये ज ल मैं को जब हलंत कर देंगे तो इसमें से क्या निकलेगा? अन्नम। तो जलम और अन्नम और तीसरा है सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और तीसरा सुभाषित। लेकिन मूढ़े पाषाण खंडेशु, मूढ़े जो मूर्ख लोगों के द्वारा, मूर्ख लोग पाषाण खंडेशु, पाषाण के खंडों को क्या कहते हैं? जैसे कि हीरा, हीरा को, हीरे, डायमंड वगैरह को पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, उनको रत्न कहते हैं। यह उनकी मूर्खता ही है, क्योंकि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित है। अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक क्या कहता है? प्रिय वाक्य प्रधानिने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रधानिने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य अर्थात मीठा, मृदु, मधुर, मधुर वाक्य अर्थात वाणी, मधुर वाक्य बोलने से, प्रधानी यानी बोलने से, सर्वे यानी सभी, जंतवः है सभी प्राणी, जंतु यानी प्राणी क्या होते हैं? तुष्यंती संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए तस्मात् तय का हलंत हो जाएगा, इसमें से क्या निकलेगा? तय वापस निकलेगा, तो तदेव, तस्मात् तदेव, इसलिए हमें वैसा ही वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए। इसमें तव्यत पड़ती है, वक्त प्लस तव्यत, वक्तव्यम, बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वचने का दरिद्रता, वचने अर्थात बोलने में, का यानी कैसी दरिद्रता, बोलने में कैसी दरिद्रता, ऐसी कैसी कंजूसी। जब बोलना हमारे हाथ में है तो हमें मीठा ही बोलना चाहिए। देखिए अगला श्लोक क्या कहता है, अगला सुभाषित, गुणे गौरवम मायाति नौचे आसनमास्थित प्रसाद शिखरस्तोपि काको न गरुड़ायते। गुणे गौरवम मायाति नौचे आसनमास्थित प्रसाद शिखरस्तोपि काको न गरुड़ायते। देखिए यहाँ पे मनुष्य के गुणों की महत्ता बताई गई है। क्या कहा गया है कि गुणे गौरव आयाति, गुणों के द्वारा गुरुता अर्थात महानता प्राप्त होती है, न कि उच्चे आसनमा स्थित है। यहाँ पे उत्तर संधि है न प्लस उच्चे, तो उच्चे आसन पर स्थित, ऊंचे आसन पर स्थित होने से गुरुता महानता की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे काक है, कोवा प्रसाद शिखरस्तो अपि, प्रसाद अर्थात महल के शिखर पर जब बैठ जाता है, कोवा जब महल के शिखर पर बैठ जाता है तो गरुड़ायति न, तो वह गरुड़ नहीं बन जाता। वह कब बनता है गरुड़? अपने स्वयं के गुणों से ही बन सकता है। अगर कोई में गरुड़ बनने के गुण नहीं है तो वह केवल ऊपर बैठने से नहीं गरुड़ बन जाता, महान नहीं हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने गुणों पर ध्यान देना चाहिए। अगला देखिए चतुर्थ चतुर्थ सुभाषित क्या कहता है, श्लोक क्या कहता है? पात्रा पात्र विवेकोस्ति धेनुरपन्न गयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते विषम। पात्रा पात्र विवेकोस्ति धेनुरपन्न गयो इव तृणात् संजायते क्षीरम क्षीरात् संजायते मिषम्। पात्र और अपात्र, पात्र और अपात्र का विवेकोस्ति, विवेक रखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। धेनु और पनंग, धेनु और किसको कहते हैं? गाय को। और पनंग किसे कहते हैं? पनंग कहते हैं सर्प को। धेनु और सर्प के समान हमें पात्र और अपात्र का विवेक करना चाहिए। तृणात् संजायते क्षीरम, जैसे धेनु, धेनु अर्थात गाय क्या करती है? तृणात् तिनकों को खाती है, और संजायते यानी उत्पन्न करती है। क्षीरम क्या उत्पन्न करती है? क्षीर, दूध, दूध उत्पन्न करती है, क्षीर उत्पन्न करती है। और क्षीरात् संजायते विषम, लेकिन वही सर्प जब उस दूध को पीता है
तो उस दूध को पीने से उत्पन्न करता है क्या? विष को उत्पन्न करता है। इसलिए हमें पात्र और अपात्र दोनों के भेद को समझना चाहिए, दोनों समान नहीं होते हैं। अगला देखिए, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरुद्गतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। यथा यानी जैसे खनन करने वाला खनित्रेण के द्वारा खनि नरो नर वारी अधिगच्छति, वारी अर्थात जल को प्राप्त करता है। खोदने वाला मिट्टी को, इस जमीन को खोद करके उसके कुदाली और फावड़े से क्या प्राप्त करता है? उसको खोदते खोदते जमीन को पानी प्राप्त कर लेता है। ठीक वैसे ही तथा उसी प्रकार गुरुगताम, गुरु के पास जाने पर फिर शुश्रूषु, उसकी सेवा करने से विद्याम अधिगच्छति, विद्या प्राप्त होती है। केवल गुरु के पास जाकर के खड़े हो गए तब कुछ नहीं होगा, आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी? सेवा भी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार खनन करने वाला व्यक्ति खनित्रेण अर्थात खोदने के अपने यंत्रों के द्वारा, कोदाली फावड़े के द्वारा खोदता रहता है और उसको वारी अर्थात पानी की जल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार गुरु के पास अगर आप जा रहे हो तो वहां जब आप सेवा करोगे तब आपको क्या प्राप्त होगी? विद्या प्राप्त होगी, अन्यथा आपको विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार ये आज हमने 5 श्लोक पढ़े। अब अगले श्लोक हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।